दोस्तों आज पेश है शक्तिपुत्र और दरिंदों की घाटी। ये एक और चित्र है दोस्तों। आकाशगंगा समूह के सारे रहस्यमय तारे साकू पर एक अज्ञात प्रजा प्रजाति का स्ट्यूमियो सम्राट जोकर अपने मुख्यमंत्री तांत्रिक पुंडीर के साथ। जोकर, जब तक तुम्हारे पास मोमजार की घाटी से लाई गई दुर्लभ इच्छाधारी मणि नहीं है, तब तक ब्रह्मांडेश्वर बनने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। जोकर, सपने देखना पुंडीर का अधिकार करता है। इच्छा मणि को प्राप्त करके ही मानूंगा। यह संभव नहीं है जोकर। एक मोमजार दरिंदों की घाटी कहलाती है। जोकर, हर एक दरिंदे से निमटना जानता हूं मैं। पुंडीर बोलता गया। दूसरे आकाशगंगा के समरूप किसी प्रजाति का प्राणी उस घाटी में जीवित नहीं रह सकता। जोकर की बिटिया तन गई। क्यों? क्योंकि वह बुराई के फरिश्ते मडोना द्वारा अभिश्रापित है। जोकर, किसी भी तारे, नक्षत्र अथवा उल्का में बसने वाले किसी भी प्रजाति के प्राणी मोमाजार में प्रविष्ट करने नष्ट हो जाता है। फिर तुमने क्यों कहा कि इच्छामणि मेरे पास हो तो ब्रह्मांड ईश्वर बन सकता हूँ, जबकि इच्छामणि कोई पा ही नहीं सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा जोकर। उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मडोना का श्राप आकाशगंगा समूह के तारों, नक्षत्रों के लिए, ग्रहों के लिए नहीं, किसी ग्रह पर बसने वाला किसी प्रजाति का भी प्राणी मोमजार में प्रवेश कर सकता है। जोकर प्रसन्न हो गया। तो मुझे किसी ग्रह के वासी इच्छा मणि लाने के लिए तैयार करना होगा। हाँ, लेकिन कोई बहुत दुस्साहसी, शक्तिशाली, बहादुर, हठी, फुर्तीला, बुद्धिमान प्राणी ही मोमजार के दरिंदों से निमट कर इच्छाधारी मणि ला सकता है। और इसके लिए तुम्हारे मौत के दरवाजे क्यों खटखटाने लगा भला? और किसी मजबूरी में वह मान भी गया, या मान लो कि उसने मणि ले ली, तो वह तुम्हें क्यों देगा? मणि पाते ही वह सर्वशक्तिशाली हो जाएगा और वह जो इच्छा होगी वह प्राप्त कर लेगा। जोकर मन में सोचने लगा हूँ, पर कोई रास्ता निकाल कर पुंडीर, मुझे इच्छा मणि चाहिए। और 40 दिन बाद पृथ्वी की रात शक्तिपुत्र कुलकर्णी की मीटिंग के बाद घर लौटा। तुम ही हो शक्तिपुत्र? हाँ, मैं ही हूँ। पर दीवार से आर पार निकलने वाले तुम कौन हो? मेरा नाम जोनजाला है। मैं तुम्हारे लिए केंद्रीय आकाशगंगा का एक संदेश लाया हूँ। शक्तिपुत्र असमझ में पड़ गया। सुपर जेड के संदेश पर तुमने फेलिटिनिक के निवासी तो नहीं लगते। बात ठीक है, मैं फेलिटिनिक सिक्का नहीं, मैं तारिक का निवासी हूँ। ऊपर संदेश सम्राट जेड से ताल्लुक़ रखता है। शक्तिपुत्री का अपहरण। बोलो, तुम्हें मेरे साथ साकू तारे पर चलना होगा। तुम्हारे मालिक जोकर की ज़रूरत पड़ी है। क्या यह संदेश सम्राट जेड ने भेजा है? नहीं, यह संदेश जोकर का है। वह सम्राट जेड पर भी यही चाहेगा, क्योंकि रानी क्यों हूँ इस समय जोकर की कैद में है। शक्तिपुत्र क्रोधित हो गया। क्या समझ लो, तुम और तुम्हारे मालिक जेड नष्ट हो गई। गोलान सर्द आवाज में बोला, कोई भी बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना शक्तिपुत्र। इसकी जरूरत साकू जोकर को है। यहाँ कोई बेवकूफ़ी करने का मतलब सम्राट की पत्नी की मृत्यु हो सकती है। और जब तक सम्राट कोई सूचना नहीं मिलती, मैं कैसे मान लूँ तुम ये सच कह रहे हो? तुम
इसका इलाज भी मेरे पास है, D11। और आवाज़ देने के बाद ही दरवाजे से सिर झुकाए D11 भीतर आ गया। मैं सम्राट का एक कारिंदे को साथ लेकर आया हूँ, इससे बात कर लो। क्या ये ठीक कह रहा है D11? D11 ने संकोच के साथ उत्तर दिया, यह सच है शक्तिमान। शक्ति, जोकर ने जोकर तुम्हारी और सम्राट की मित्रता का लाभ उठाना चाहता है और उसके लिए दरिंदे की घाटी मोजार में इच्छाधारी मणि लेकर बदले में वह हमारी महारानी को तुम्हें सुरक्षित सौंप देगा। इसके सम्राट की धमकी दी है कि वे आकाशगंगा में बुलाए, वरना मगर सम्राट इसके लिए राजी न हुए, अतः उसने जोंगाल ने मुझे यहाँ भेजा। लेकिन सम्राट ने यह संदेश भेजा है कि तुम जोंगाल के साथ जाने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम चाहो तो मना कर सकते हो। ठीक है D11, मैं समझ गया कि सम्राट संकोचशील स्वभाव से परिचित हूँ। ये भी जानता हूँ कि वे कभी स्वयं मुझे किसी संयोग के लिए नहीं कहेंगे जो उन्हें ज़्यादा खतरनाक लगे। यह कार्य खतरनाक है। मोमदार दरिंदों की घाटी कहलाई जाती है, वह मौत का अभिश्रापित है। शक्तिपुत्र ने आगे कुछ सुनना नहीं चाहा। जोगोला, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन और D11, सम्राट से मेरा अभिवादन करना और कहना कि वे निश्चिंत रहें, मैं सिरदी उसकी पत्नी को सुरक्षित लेकर लौटूंगा। तो आओ मेरे साथ, जोकार तुम्हारी प्रतीक्षा में है। और दरिंदों की घाटी शक्तिपुत्र की प्रतीक्षा में थी। साकू तौर पर, शक्तिपुत्र, मैं तुम्हें इच्छामणि चाहिए और मोनजार घाटी में मुझे वह मणि लेकर देनी होगी। मुझे इसके बदले में औरत को सही सलामत तेरे हवाले कर दूंगा, और अगर तूने मेरी बात न मानी तो इस औरत की लाश इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि कल हो जाए, तय करना मुश्किल हो जाएगा औरत की लाश है या आदमी की। और पुंडीर इच्छा शक्तिपुत्र को मानसिक दबाव डालने की कोशिश की। जोकर महान तारु ग्रह कर बड़े बड़े शक्तिशाली और क्रोध इनसे नाराज करना, मौत के गले लगाना है। और अगर बस रहने दीजिए, यह और किस स्वभाव का है इसकी बातों से अंदाज़ा हो गया है। और तुम्हें इस महान सम्राट को इतनी सभ्यता नहीं कि किसी स्त्री को किस तरह सम्मान दिया जाता है। यह हमारा कैदी है और स्त्री को हमारे यहाँ अधिक कपड़े नहीं पहनाए थे। जोकार की आंखें लाल हो गई। पुंडीर, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम इस आदमी को सौदा करना, सभ्यता का भाषण नहीं सुनाना। और फिर शक्तिपुत्र से बोला, तुम बोलो, सौदा मंजूर है या ख़त्म कर दूँ की कहानी। अगर तुम्हें सौदा मंजूर ना होता तो मुझे गुर्गों को यहाँ ला नहीं सकता था, लेकिन मेरी एक शर्त है। जोकार, तुम्हारी कोई शर्त माननी बाध्य नहीं है। शांत जोकार, उसे कहने दो, मानना ना मानना बाद की बात है। पुंडीर के समझाने पर जोकार कुछ शांत हुआ। मेरी शर्त है, जब तक तुम्हारी मणि लाकर नीनू महारानी को अतिथि रूप में रहेगी और अतिथि के रूप में रहेगी, और तुम्हारे यहाँ के तौर तरीके जो भी हों, इसे पहनने के लिए कपड़े और का प्रबंध किया जाए। जवाब पुंडीर ने दिया, किसी भी शर्त रखने की स्थिति में इस समय तुम नहीं हो, और ना ही जोकार तुम्हारी शर्त मानने के बाध्य है। फिर भी हमें यह शर्त मंजूर है, पर याद रखना, जब तक मणि मेरे हाथ में ना आ जाए यह औरत का बाल विवाह का ना हो, समझा। तुम कपड़े पहनने के बाद महारानी क्यों शक्तिपुत्र की नज़रों में मिला सकी। शक्ति, मेरी वजह से तुम्हें अपने प्राण संकट में डालने पड़ रहे हैं। यकीन रखे, मेरे प्राण की कोई संकट नहीं है। सम्राट तुम्हारे इस अध्ययन को कभी भूल नहीं पाएंगे। शक्ति, और एहसान शब्द कहकर का प्रयोग आप शर्मिंदा न करें। शक्तिपुत्र मोमदार की तरफ जाने के लिए हुआ। पुंडीर ने उसे कक्ष में बुलाया। मानव, तुम एक दुस्साहसी और खतरनाक कार्य करने जा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हें बहादुरी को पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी हो। तारीफ के लिए धन्यवाद। अब
के संयोग के लिए भी, और इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मालिक जोरावर को इच्छामणि अवश्य प्राप्त हो। वह प्राप्त हो सकती है, पर जब मोजार से सुरक्षित लौट आऊँ, चाहे अपने मालिक के स्वार्थ के लिए तुम मुझे संयोग देना चाहते हो तो भी धन्यवाद, क्योंकि आप एक वफादार और ईमानदार व्यक्ति हैं। पुंडर की भवें जरा टेढ़ी हुई। मुझे व्यक्ति मत कहो मानव, हमारी प्रजाति किन्नरों से संबंधित है। मानव हमसे निम्न जाति के हैं। ओह, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मालिक को इच्छामणि क्यों चाहिए की जरूरत है? वह सब जानना तुम्हारा कार्य नहीं है मानव। जाओ, अपनी यांत्रिक शक्तियों से तुम्हें मिशन लायक बनाता हूँ। पुंडर ने जादुई पे दिया। इसे एक सांस में पी जाओ, तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। शक्तिमान क्षण भराज का, क्या मुझे इस तांत्रिक पर विश्वास कर लेना चाहिए? दूसरे ही क्षण आश्चर्यचकित था। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अपने मस्तिष्क का स्वामी भगत हूँ, और तुम्हारे साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपाहिज कैसे कर सकता हूँ? ओह, आप मनोभाव और विचार पढ़ सकते हैं, समक्ष हैं। शक्तिपुत्र ने अपना हेलमेट उतारा और ईश्वर का स्मरण किया और खोलता जादुई पे पी गया, और शक्तिपुत्र को लगा उसका शरीर फट जाए पड़ेगा। लेकिन अगले ही क्षण वह सब सामान्य हो गया। तुम परम शक्तिमान हो गए हो। यह परम शक्तिमान, अब तुम परम शक्तिमान हो गए हो मानव। यह सिद्ध ताबीज गले में डाल लो। और ताबीज गले में डालते ही पुंडीर ने कहा, यह ताबीज जब तुम्हारे गले में रहेगा, तुम आकाश गगन कर सकते हो। इससे छूने की कोशिश मत करना। मेरे अतिरिक्त कोई भी इस ताबीज को हाथ लगाएगा तो यह नष्ट हो जाएगा। और पुंडीर ने आगे सबसे खतरनाक बात कही, महत्वपूर्ण बात यह है कि ताबीज तुम्हारे विज्ञान के शब्दों में एक शक्तिशाली बम है। अगर तुमने इच्छा मणि प्राप्त करने के बाद तुमने मेरे मालिक को कोई भी अहित उस मणि द्वारा करना चाहा, तो विचार आते ही मुझे पता चल जाएगा और बम फोड़ डालूंगा। जैसे तुम्हारे यहाँ रिमोट कंट्रोल, वैसे ही यह बम मेरे मंत्रों द्वारा निर्मित है। मेरे मंत्र पढ़ने से यह फट जाएगा, चाहे वहाँ कागज में कहीं भी हो। तुम सचमुच एक वफादार, योग्य और चतुर मंत्री हो पुंडीर, लेकिन मेरा इस मणि का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है। मैं केवल महारानी क्यू को सुरक्षित वापस ले जाने पर यकीन करो। मैं मनोभावना और विचार पढ़ सकता हूँ और जानता हूँ तुम धोखेबाज नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्तियाँ दी थी। जैसे ही तुम मणि को मुझे या जोकर को दोगे, मैं यह ताबीज तुम्हारे गले से उतार दूंगा। और जंजोला शक्तिपुत्र को मनोजार के निकट क्षेत्र में छोड़ आया। अंदर कौन है, मणि कहाँ है, कौन सी कैसे प्राप्त होगी, यह तुम जानो। मुझे सिर्फ यह पता है कि आगे मनोजार की सीमा शुरू होती है। अलविदा। और शक्तिपुत्र ने मनोजार क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसकी घाटी दरिंदों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध थी और जिसकी गोद में मौत पलती थी। कौन है यहाँ जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। और तभी शक्तिपुत्र के दिमाग में उस आवाज़ की स्वामिनी का नाम कुंता, रेत की देवी। अगले क्षण रेत की देवी त्रियामयी आकृति उसके सामने स्पष्ट हो गई। हाँ, मैं तुम्हारे विचारों के संपर्क स्थापित कर रही थी, और तुम्हारी यह सुविधा के लिए मैंने अपने शरीर को त्रियामी छाया तुम्हारे पास स्थानांतरित की है। लेकिन तुम यहाँ, मेरा मतलब तुम्हें कैसे पता चला? डी ने तुम्हारे मित्र सम्राट जेड शो को बताया कि तुम साकू तारे पर चले गए हो। सम्राट समझ गया कि तुम मोमजारा जरूर जाओगे। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर
यह सुनकर दरिंदों की घाटी में जा रहे हो तो तुम्हारी सहायता करने खुद को रोक न पाई और तुम्हारी ऋणी हूँ। तुमसे आकाशगंगा में मेरे रहने की व्यवस्था करवाई थी। ओह, तुमने सौदाई के लिए धन्यवाद। मैं जानती थी तुम मोमदारा घाटी में जरूर जाओगे और इच्छामणि प्राप्त करने की मन करके ही मानोगे। खतरे या मौत का भय तुम्हें नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हारा यह कार्य थोड़ा सरल बनाने के लिए मैंने इच्छामणि की पहचान और मिलने का स्थान और उससे प्राप्त करने की विधि बताना चाहती हूँ, जो तुम्हें मेरे अनवर और ईश्वरीय ज्ञान के कारण ज्ञात है। तुम्हारे इस संयोग के मुझे बहुत लाभ होगा रेत की देवी। मेरा बहुत सरल हो जाएगा, काम बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें संपूर्ण संपर्क किया और तुम्हें सब बताती हूँ। रेत की देवी इच्छामणि की घाटी दरिंदों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद शक्तिपुत्र ने उसका एक बार फिर धन्यवाद किया। इस संयोग के लिए हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद देवी, और सम्राट को मेरा संदेश पहुंचाना कि वह महारानी और किससे निश्चिंत रहें। तुम्हारा संदेश पहुंच जाएगा शक्ति पुत्र। मुझे खेद है कि मैं इसमें अधिक देर तुम्हारी सहायता न कर सकूंगी। यह सहायता बहुत है देवी। और रेत की देवी त्रियामी छाया की तरह गायब होते ही शक्ति पुत्र दुगने उत्साह से आगे बढ़ने लगा। सम्राट, मुझे अपने मित्र की कितनी चिंता है। सम्राट, तुम्हें अपने मित्र की कितनी चिंता है। इस स्थान पर वह अवगत था। यह स्थान सचमुच विकट है, परंतु शक्तिपुत्र ने वह ठान लेता है। यह सभी जानते हैं। मुझे इच्छामणि प्राप्त करनी है और मोमदार के दुर्गम और अनभय क्षेत्रों को पार करते हुए शक्तिपुत्र दरिंदों की घाटी में पहुंचा। वह नीचे जो घाटी है वह दरिंदों की घाटी मालूम पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारे क्षेत्र में एक अकेली घाटी है। ओ मोमदार की रहस्यमयी और अज्ञात घाटी। शक्तिपुत्र प्रविष्ट होते ही विनाश निवासी दरिंदे में खलबली मच गई। इच्छामणि का चोर, यह कौन सिरफिरा है जो खुद मौत के गोली लगाने आ रहा है। कोई इच्छामणि चुराने रहा है। देखे बचने न पाए। मरना तो उसे है ही, क्योंकि इस घाटी में कोई भी बाहर का आ सकता है, ना भीतर जा सकता है। और कुछ क्षण भर शक्तिपुत्र के सर्वपूर्ण खतरनाक और अज्ञात प्रजातियों के प्राणियों के बीच घिरा हुआ था। मुझे इन प्राणियों से लड़ने में अधिक समय नष्ट करना। मेरी मंजिल लाल पहाड़ी है, जहाँ इच्छामणि मिलेगी। जैसे ही रेत की देवी ने शक्तिपुत्र को समझाया था, लाल पहाड़ी की चोटी के नीचे तलहटी में बने लाल तालाब में छलांग लगाने से इच्छामणि तक पहुंचा जा सकता है, परंतु लाल पहाड़ी के किनारे पर बने लाल पत्थरों के छल्ले बहुत ही छल्ले में होते हुए तेजा तालाब में जाना होगा। और मौत के उस भयानक जल्लादों से शक्तिपुत्र का दिल दहलाने वाला युद्ध हुआ। शक्तिपुत्र के वज्र धातु से बनी तलवार और उसका लेजर किरणें उगलने वाले रिवॉल्वर काम करने लगे, और दरिंदे अपना देखो जिंदा न बच पाए और युद्ध करते करते दक्षिण दिशा में बढ़ने लगा। दक्षिण दिशा में लाल पहाड़ी की रेत की देवी ने बताया था, यह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है, सावधान। यह जरूर लाल पहाड़ी जाना चाहता है। इच्छामणि का चोर जिंदा रहने का हक नहीं। शक्तिपुत्र समझ गया कि आपत के प्रणाली निकट कर लाल पहाड़ी तक निमट कर पहुंचना कठिन काम था। फिर पुंडीर द्वारा फैलाई गई चमत्कारी जादुई पेय की शक्ति शक्तिपुत्र का भी अनुभव था। यह प्राणी अद्भुत रूप से शक्तिशाली है। विशेष सुरक्षा दस्ते को बुलाओ। विशेष सुरक्षा दस्ता यह तो बहुत थे, और शक्तिपुत्र दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया। जल्दी करूं, लेकिन विशेष सुरक्षा दस्ते के वहां पहुंचने में अधिक समय न लगा, और वहां पहुंचते ही उन्होंने
अपनी विशेषता सिद्ध की। शक्तिपुत्र जग प्रसिद्ध कठोर तलवार घूमी और युद्ध और भयानक रूप कर लिया। इससे पहले कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई मुझे इच्छा मणि तक पहुंच जाना चाहिए। इसकी अधिक देर इस प्राणी को अधिक देर जीवित रहना खतरनाक है। अब यह नहीं बचेगा। और शक्तिपुत्र पुनीर द्वारा दी आकाशमणि मणि और शक्ति का प्रयोग किया। अरे यह तो हवा में उड़ने लगा। यह साधारण प्राणी नहीं मालूम होता। हवाई दस्ते को बुलाओ। और शक्तिपुत्र हवा में अकेला नहीं था, दरिंदों की हवाई दस्ता भी वहां आ धमका। आकाश में कोहराम मच गया और लेकिन जमीन के मुकाबले में हवा में शक्तिपुत्र आगे तेजी से बढ़ रहा था। यह कम से कम रास्ता साफ है। नीचे युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर लाल पहाड़ी दिखाई दी। लाल पहाड़ी, वह लाल पहाड़ी तक जा पहुंचा और अवरोध का प्रयास करता हुआ शक्तिपुत्र हवाई दस्ते के एक दरिंदे पर सवार हो गया और हवा में आगे जाकर लाल पहाड़ी की चोटी से कूद गया। और शक्तिपुत्र लाल पहाड़ी पहुंचकर दरिंदों में युद्ध करना बंद कर दिया। वह लाल पहाड़ी पर पहुंच गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मौत का छल्ला उसे निगल लेगा। शक्तिपुत्र ने पहाड़ी की तलहटी में लाल तालाब को देखा। इच्छामणि तक पहुंचने के लिए मुझे उस पत्थर के लाल छल्ले से गुजरते हुए लाल तालाब में कूदना होगा। पर लाल छल्ले का खतरा भी रेत की देवी ने बताया था कि इसके बीच में कोई गुजरे तो वह बंद हो जाता है। और शक्तिपुत्र ने पहाड़ी पत्थर को छल्ले की दिशा में फेंका। देखूं छल्ले का बंद हो खुलने में कितनी देर लगती है। और जैसे ही पत्थर छल्ले के मध्य में पहुंचा, छल्ले में स्टॉक से बंद होता है और पत्थर के टुकड़े होते हैं। इस छल्ले की गिरफ्त बहुत मजबूत है। ऐसे इच्छामणि तक पहुंचने के लिए मुझे छल्ले से होकर गुजरने का अभिनय मुझे युक्ति लड़ानी होगी। शक्तिपुत्र का राजकुमार ही नहीं, एक अकल का शहंशाह भी है। यही एक उपाय है। शक्तिपुत्र ने एक पत्थर हवा में उछाला और पत्थर नीचे गिरते ही शक्तिपुत्र ने पत्थर के पीछे पीछे कूद गया और पत्थर के टुकड़े मध्य में पहुंचकर छल्ला बंद हुआ और चूंकि चूरे में बदल गया और छल्ले को खुलते समय उसके बीच में गुजर गया और छल्ला बंद हुआ। शक्तिपुत्र तब तक निकल चुका था, बाल बाल बचा और अगले ही क्षण में लाल तालाब में था। यह प्राणी तो बहुत शक्तिशाली, वीर, साहसी, फुर्तीला और चतुर है। वह अवश्य इच्छामणि प्राप्त कर लेगा, हमें गुलाम बना लेगा। लेकिन वाकई मौत की दलदल से सुरक्षित निकलने कर उसे यह सिद्ध कर दिया कि जितना अच्छा योद्धा उतना बुद्धिमान भी है। लेकिन उसे लाल तालाब और कलारा से और लड़ना होगा। कलारा उसे अवश्य मार दे देगा। शक्तिपुत्र को देखकर मौत के दरिंदे हैरान थे, लेकिन वह कलारा कौन था? और उधर शक्तिपुत्र तलहटी में पहुंचकर शक्तिपुत्र ने इच्छामणि को चमकते देखा। वह और इच्छामणि और शक्तिपुत्र के बीच में कोई तीसरा आ गया। हे भगवान! कलारा मृत्यु कुंड।